सभी बिजली भाइयों को मेरा नमस्कार जो है, जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको लिए नमस्कार जो है। ये जो संपूर्ण जो है समाधान योजना जो है यूपीपीसीएल के द्वारा जो लाया गया है, ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका हम लाभ जो है कला अपने जो है कंज्यूमर जो हमारे जो उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग के, उनको जो हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उनको लाभ उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, इस योजना के बारे में हम पीपीटी के माध्यम से उसको जो है आपको जो है प्रेजेंट करते हैं कि कैसे आप क्या लाभ ले सकते हैं और आपको क्या लाभ उसमें मिल सकता है। सर आइए हम चलते हैं पीपीटी पे और देखते हैं कि इस मामला में हम कंज्यूमर को कैसे लाभ दे सकते हैं। ये बिजली बिल राहत योजना 2025-26 अब सीएससी के माध्यम से आप जो है कर सकते हैं जो है। इससे पहले थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी, लेकिन आज के डेट में जो है वो सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। सीएससी के माध्यम से जो उनके जो है पोर्टल पे आ गया है। ये योजना जो है घरेलू और वाणिज्य विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो है विद्युत बिल योजना ओटीएस, जिसको जो है हम ओटीएस कहते हैं, ऑन टाइम सेटलमेंट, अब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप शुरू कर सकते हैं। समस्त विद्युत भार का एलएमबी का ये योजना जो है 1 किलोवाट के वाणिज्य और 2 किलोवाट के जो है घरेलू बिल पे जो है ये योजना जो है लाभ जो है कला लाभ उपभोक्ताओं को लाभ ये इस योजना का मिलेगा। अधिभार के छूट के लिए इस योजना में जो है 1 किलोवाट जो है वाणिज्य और 2 किलोवाट घरेलू, जिसको एलएमबी जो है वाणिज्य के नाम से जाना जाता है, को में लाभ मिलेगा। एक मुफ्त योजना सीएससी सेंटरों के माध्यम से भी शुरू किया गया है, जिसमें पंजीयन राशि करने पर ही ओटीएस पंजीकरण माना जाएगा। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से दिनांक 28 फरवरी 2026 तक 3 खंडों में, मतलब 3 चरणों में जो है इसकी अवधि जो लागू की गई है। सभी वीएलई अपने आसपास के नागरिकों में इसकी जागरूकता फैलाएं और इस योजना के अंतर्गत उनका बकाया विद्युत जमा कर इस योजना का लाभ लेने में उनकी सहायता करें। सबसे पहले अगर हम जब अपना ब्राउजर खोलते हैं तो सबसे पहले जो है उसका ब्राउजर की हिस्ट्री जो कुकीज डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए जो है प्रोसेस है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। क्रोम के ऊपर ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। मोजिला के लिए जो है एवरीथिंग सेलेक्ट कर लेंगे और क्लियर डेटा कर लेंगे। उसके बाद ग्रीन आइकन, जो हम सीएससी पोर्टल खोलते हैं उस पर ग्रीन आइकन पे हम क्लिक करेंगे। सर्वप्रथम हम जो है सीएससी पोर्टल खोलेंगे, उसमें जो है इस तरह से कुछ आइकन्स आएंगे। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? जिसमें जो है यहाँ पे सबसे पहले हम डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड में हमको आता इलेक्ट्रिसिटी सर्विस का जो है एक ऑप्शन दिखेगा। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस में जो है वहां पे जो है बाएं साइड में एक ओटीएस सर्विस और बिल पे 2 ऑप्शन दिखेंगे। हम ओटीएस पे सर्वप्रथम जाएंगे। ओटीएस पे जाने के बाद हम अपना जो है पूर्वांचल डिस्कॉम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे अपना पीयूबीबीएनएल डिस्कॉम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओटीएस सर्विस पे क्लिक करेंगे। उस पर सेलेक्ट करेंगे पीयूबीबीएनएल। सेलेक्ट करने के बाद डिस्कॉम सेलेक्ट करने के बाद जो उसमें हम कंज्यूमर का अकाउंट नंबर जो है डाल करके उनको चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, जो इस प्रकार से जो है हमको जो है दिखेगा। इसके बाद एक अकाउंट नंबर डालने के बाद कुछ इस तरह के पेज खुल के आएगा, जिसमें ऊपर ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट पेमेंट, जिसमें आपको ओटीएस रजिस्ट्रेशन करने पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना होगा
और अगर जो दूसरा भी ऑप्शन है कि इंस्टॉलमेंट में अगर जो आप पेमेंट उनका करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन उसके नीचे जो है दिया हुआ है कि आप यहाँ पे ये चीजें कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझा दें कि रजिस्ट्रेशन जो ऑन टाइम करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है 2,000 रुपया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2,000 रुपया जो है प्रथम रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। उसके बाद ये एलपीएस अमाउंट्स, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट इतना प्लस आईपीएससी वेब ऐप में 531 रुपया 24 रुपया का उनका छूट मिलेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमको जो है इस तरह से बिल खोल करके मतलब उनमें एक ओटीपी डालेंगे, जो है मोबाइल में एक ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद जो है इस तरह से हमको पेज खुल करके आएगा जिसमें आपका अधिभार का जो है पूरा का विवरण इसमें दिया है कि मूल बकाया धनराशि 13,972 रुपया इनका था, जिसमें से 1/4/2025 से 12/12/2025 के बकाया में इनको 767 रुपया जो है मूल बकाया था। इसमें कुल बकाया धनराशि सी मूल बकाये में जो कम है उसका जो है धनराशि ये है, मतलब ये 2,000 का रजिस्ट्रेशन प्लस इनको 9247 रुपया और इनको पेड करेंगे और इनका एक मुफ्त योजना में ये स्कीम में जो है लाभ पा सकते हैं। इसके बाद जो है इस तरह से पेज खुल के आएगा और प्रिंट आउट उस कंज्यूमर को हम प्रोवाइड करेंगे जो है। इसके बाद जो है पंजीयन के बाद रिसिप्ट निकलेगी। पंजीकरण के पश्चात आपको पंजीयन अमाउंट नॉर्मल बिल के ऑप्शन पे जाकर के आप पेड कर देंगे और तभी उस उपभोक्ता का ओटीएस मान्य होगा। इसमें हमारे बीएलई भाइयों को और जिनको जो मिलना जो चीजें जो छूट मिली हुई हैं वो इस तरह से, प्रथम चरण 1/12/2025 से 31/12/2025 तक एक मुफ्त भुगतान पे 100% जो कंज्यूमर है उनको 100% अधिभार पे छूट प्लस 25% जो है मूलधन राशि पे छूट प्राप्त होगी। जो 2 तथा 1 किलोवाट के घरेलू उपभोक्ता है उसको 100% मूल बहुत पे छूट होगी। वो चीजें 1 किलोवाट पे वाणिज्य पे भी 100% का छूट है। एक मुफ्त पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर पंजीकरण के बाद प्राप्त धनराशि का 5% कमीशन जो प्राप्त होगा ये हमारे रियलीज को, जो हमारे रियलीज रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको। इस योजना में 2,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा जिसमें 100 रुपया हमारे रियलीज को अतिरिक्त में मिलेगा। वो शुल्क जो है जिसमें जो है 80-20 का रेशियो होता है किसी का, उसके अनुसार रहेगा। पंजीकरण में 30 दिन के अंदर भुगतान करना होगा तभी ये सुविधाएं मान्य होंगी। इसके बाद हम जो बताते हैं कि जो अच्छे बीएलईज के जो भुगतान करने हैं, भुगतान पर जो है बीएलईज को जो हमारे लाभ मिलना है, जो हमारे बीएलईज को लाभ मिलेगा वो लाभ जो है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, जो मतलब बता देता हूं। उस शुल्क का मतलब जो आप राशि मतलब आप जमा करेंगे, पहले प्रथम चरण का अतिरिक्त जो बीएलई जो रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है हमारा बीएलईज करेगा 2,000 का रजिस्ट्रेशन करेगा, उस पे उनको जो है 80 रुपए का जो है इंस्टेंट कमीशन मिलता है। जो 100 रुपए का अतिरिक्त राशि है उस पे 80 रुपए का उनको कमीशन मिलता है, प्लस उनको 0.5% का जो है कमीशन मिलता है। उसके बाद जो मूलधन वो जमा करेंगे, जो लॉन्ग पेड और नेबर पेड के हमारे कंज्यूमर्स होंगे, उस पे आपको ओटीएस बीतने के बाद 5% का जो है मूलधन पे जो है कमीशन मिलेगा। यही ये योजना का लाभ है। और इसमें जो है उपभोक्ता जो है और बीएलई दोनों को जो है बहुत से बहुत बड़ा लाभ है, जिसको मिल करके सभी लोग जो है बढ़िया से करें तो अच्छा खासा एक इनकम जो है अर्निंग हो सकती है एज ए उपभोक्ता, एज ए बीएलईज। थैंक यू सर।